हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजेस व्लॉग। तो आज है ईस्टर और हम लोग चर्च पहुंच चुके हैं। इस साइड क्वायर बैठे हुए हैं और एक साइड पब्लिक बैठी हुई है। वैसे तो अभी चर्च में धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं, पर मैं आपको पहले पीछे लेके चलती हूँ जहाँ पर अभी प्रकाश की विधि शुरू होने वाली है और वहीं से ईस्टर का मास स्टार्ट होता है। अभी आज के धर्म के नाम पर प्रिय भाइयों बहनों, आज की परम पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे, इसलिए कलीसिया संसार भर में बिखरे अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि वे भक्तिपूर्ण प्रार्थना के अल्फा और ओमेगा काल और युग उनके अधिकार में है। उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बने रहे। आमीन। अब पुरोहित लोबा के पास बड़े दाने क्रूस के रूप में मोमबत्ती पर जड़ देते हैं। ये 5 दाने हमारे प्रभु के पास खाओं के प्रतीक हैं। अपने पवित्र और प्रतापी भाव द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। आमीन। अब यहाँ पर फादर होली पॉटर से पवित्र अग्नि को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और फिर इससे पास्का की कैंडल जलाई जाएगी। ईस्टर में जो नाइट मास होता है सैटरडे नाइट को, उसमें अंधेरे से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है कि उनकी मृत्यु इस प्रकार अंधकार कर गई और जो प्रकाश जलाया जाता है पास्का मोमबत्ती, उस यह चीज़ का वह प्रतीक है कि मृत्यु पर जो उनका पुनरुत्थान हुआ है, मृत्यु पर प्रकाश की जय, मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह की जय, उसको प्रदर्शित करता है प्रकाश। जलती हुई या पास्का मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश और प्रताप से चमकते हमारे पुनर्जीवित प्रभु का प्रतीक है। यह उनकी गौरवमयी एवं महिमावान पुनर्जीवित उपस्थिति का चिन्ह है। यह जगमगाती मोमबत्ती यही दर्शा रही है कि महिमा से पूर्ण यीशु हमारे बीच है और रहेंगे।
हम चारों ओर प्रकाश ही देख रहे हैं। कुछ क्षणों पहले यहाँ अंधेरा था। जिस तरह पास का मोमबत्ती ने प्रकाश फैलाकर अंधेरा दूर भगा दिया, वैसे ही ख्रीस्त ने विजय प्राप्त कर संसार का अंधेरा दूर भगा दिया और वे संसार की ज्योति बन गए हैं। उसी ज्योति ख्रीस्त का प्रतीक पास का मोमबत्ती हमारी वेदी पर पृथ्वी भी सी प्रभा से प्रदीप्त होकर और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार दूर हो गया है। पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलों फलों समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 5वां दिन था। पास्का जागरण के हिस्से में 7 पाठ पुराने नियम से होते हैं और 1 पाठ नए नियम का होता है। मुझे इस बार लकीली दूसरा पार्ट बाइबल रीडिंग के लिए मिला था, पर मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मुझे किसी और ने रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा पाठ पढ़ने जाने से पहले यहाँ का रिकॉर्डिंग ले रही हूँ और इसके बाद मैं पाठ पढ़ूंगी जिसका मेरे पास वीडियो नहीं है। राष्ट्रों का पिता नियुक्त करता है, ऐसी कृपा करती तेरे प्रजा अपनी बुढ़ाती कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। दूसरा पाठ उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 18 से लिया गया है। दूसरे पाठ का विषय है कुलपति इब्राहिम का बलिदान एवं ईश्वर द्वारा उसके साथ विधान की स्थापना। इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर-बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम। चौथा पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 54 पद संख्या 5 से 14। पाठ का मूल संदेश है, तेरा उद्धार करता प्रभु अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहता है। यरूशलेम तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का परमेश्वर। इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम
छठवां पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 9 से 15 और 32, अध्याय 4, पद संख्या 4 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आज्ञाओं के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की महिमा की ओर आगे बढ़ते जाओ। हे इस्राएल, जीवन देने वाली आज्ञाएं सुन लो, कान लगाकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। हे इस्राएल। 7वां पाठ नबी एजेकियल की अध्याय 36 पद संख्याएं 16 से 28 से लिया गया है। ईश्वर कितना दयालु और क्षमाशील है, यह तथ्य इस पाठ से उजागर होता है। 7वां पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, मैं तुम लोगों पर जल छिड़क दूंगा और तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी यह कहते हुए मुझे सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इस्राएल के लोगों ने अपने निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। उन्होंने महिमा गीत वास्तव में पास्का रात्रि के लिए सबसे उपयुक्त है। मंगल गान के साथ ही अब वेदी की बत्तियां जगमगा उठती है तथा 2 दिनों के मौन के बाद सभी घंटियां झंकृत की जाती है। अब हम बड़े आनंद और उमंग के साथ मंगल गान गाएंगे। मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते ही नारियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गईं। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। वे इस बात पर आश्चर्य कर रही थीं कि उजले वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वह यहाँ नहीं है,
वह जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को अब यहाँ पर जल की आशीष करके उसे पवित्र जल बनाया जा रहा है। यहाँ पर पास्का के कैंडल को पानी में डुबोया जाएगा, उसमें नमक डाला जाएगा जिससे पवित्र जल बन जाएगा और पवित्र जल हमें हमारे बपतिस्मा की याद दिलाते हैं। सो ईस्टर के मास में ऐसे पवित्र जल बनाया जाता है जिसको लोग अपने घर ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल कुंड में पवित्र आत्मा की प्रचुर शक्ति भेज दे, ताकि जो लोग बपतिस्मा द्वारा ख्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं वे उन्हीं के साथ फिर जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र जल की आशीष के बाद यहाँ पर हम सभी अपने बपतिस्मा में लिए गए ओट्स को क्या आप लोग हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, हम विश्वास करते हैं। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब यीशु चर्च में के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बातों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में याद करो। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरे
का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य जिस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जेनू 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 जाना जा जल्दी। सभी बच्चों को मिस्सा एंड होने के बाद ब्लेसिंग्स देते हैं फादर, तो उसके लिए सब बच्चे एकदम नींद से उठ के लाइन लगाए थे और बहुत हंसी भी आ रही थी उनको देख के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी डाले, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया तो चर्च ख़त्म होने के बाद फाइनली हम सभी को हैप्पी ईस्टर विश कर रहे थे। ये मेरे भैया हैं और बस मैं भी सबको विश करते हुए फिर अपने पापा से मिलने के लिए गई। तो मेरे पापा पीछे और दूसरे लोग से मिलने चले गए। मैं उनको बुला रही हूँ, पापा पापा मेरे साइड देख ही नहीं रहे थे। फिर मेरे को उनको बुलाना ही पड़ा हाथ लगा कर, पापा हैप्पी ईस्टर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ईस्टर। थैंक यू जेनू, थैंक यू, हैप्पी ईस्टर। इसको देखो, पापा से मेरे अभी भी मैं पापा को बुला ही रही हूँ विश करने के लिए, बट पापा से सब मिल ही रहे थे। चलो आ जाओ। बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। बोल रही हो हैप्पी ईस्टर बेटा, हैप्पी ईस्टर मेरे बच्चा, मेरे पुपलूरी, मेरी टुपलूरी। चलो दरवाजा खोलेंगे। घर आके हम ईस्टर की केक कटिंग कर रहे थे। हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, 40 days completed. हैप्पी ईस्टर। वीडियो बन रहा है ना। तो हम लोग चर्च से घर आ गए हैं ड्रेस वेस चेंज करके। पहले केक कट किया और उसके बाद बस अब रूम में सोने के लिए आई हूँ। 2:30 तो बज ही गए हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं ईस्टर का आज पूरा हाई मास कवर करूँ। सो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आज का होली मास। बहुत अच्छा आज प्रेयर हुआ और आज मैंने 2nd चैप्टर रीड भी किया था, बट मेरा कोई वीडियो बनाया ही नहीं। सो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं क्योंकि मैं पुराने नियम से पढ़ रही थी। और होता ये है कि पुराने नियम के समय पूरी लाइट्स ऑफ रहती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो मेरे भैया और मेरी दीदी ने कहा कि अच्छा नहीं आ रहा था, पूरा अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो उन लोगों ने मेरा नहीं रिकॉर्ड किया। पर मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट कैसा पढ़ी वो तो रिकॉर्ड होता, बट नहीं हो पाया। सो कोई बात नहीं, जो भी था अच्छा था।
तो बहुत अच्छे से ईस्टर का मास कंप्लीट हो गया और मेरा 46 डेज़ का फास्टिंग भी कंप्लीट हो गया। चालीसा बहुत 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 अच्छे से, इस बार बहुत अच्छे से मैं फास्ट रही। मैं अपने लिए खुद बनाई थी, खुद खाई, सब चीज़ अच्छा रहा। सो हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे प्रभु जी उठे हैं और हमको इतना अच्छा सेलिब्रेशन का मौका दिए हैं। तो कल सुबह उठ के अब ईस्टर सेलिब्रेट करना है, तो मैं जा रही हूँ सोने। और गुड नाइट सबको एंड हैप्पी ईस्टर वंस अगेन। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड नाइट।